जिन कहानियां सरल लेकिन गहरी शिक्षाएं देती हैं। ये हमें आत्मचिंतन, धैर्य और आंतरिक शांति के महत्व को समझने में मदद करती हैं। ऐसी ही एक जैन कथा है समुराई और भिक्षु, जो अहंकार, क्रोध और वास्तविक ज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण संदेश देती है। इस आधुनिक युग में जब लोग जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और अहंकार से ग्रस्त रहते हैं, तब यह कहानी हमें आत्म जागरूकता और धैर्य सिखाती है। एक महान समुराई योद्धा और एक साधारण से दिखने वाले जैन भिक्षु के बीच हुए संवाद से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची शक्ति तलवार या शारीरिक बल में नहीं, बल्कि मन की शांति और ज्ञान में होती है। जापान के एक पुराने गांव में एक महान समुराई रहता था। वह युद्ध कला में निपुण था और असंख्य लड़ाइयां जीत चुका था। उसकी तलवारबाजी इतनी तेज थी कि कोई भी प्रतिद्वंद्वी उसके सामने टिक नहीं सकता था। लेकिन इन सारी उपलब्धियों के बावजूद उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता था, स्वर्ग और नर्क क्या हैं? समुराई ने इस सवाल के जवाब के लिए कई विद्वानों और गुरुओं से पूछा, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। अंततः उसे पता चला कि पास के एक मठ में एक जैन भिक्षु रहता है, जो इन रहस्यों को समझने में उसकी मदद कर सकता है। एक दिन समुराई अपनी चमकती तलवार लेकर उस भिक्षु के पास पहुंचा। भिक्षु साधारण वस्त्रों में था और शांति से ध्यान कर रहा था। समुराई ने गर्व से कहा, मैं एक महान योद्धा हूं। मैंने कई युद्ध जीते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि स्वर्ग और नर्क क्या हैं। भिक्षु ने समुराई को ऊपर से नीचे तक देखा और अचानक हंस पड़ा। वह बोला, तुम एक योद्धा, तुम तो एक आम आदमी से भी कमजोर लगते हो। तुम्हारी तलवार भी उतनी तेज नहीं लगती। शायद तुमने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं जीता होगा। यह सुनते ही समुराई को गुस्सा आ गया। वह अत्यंत क्रोधित हो गया और अपनी तलवार निकालकर भिक्षु की ओर तान दी। उसकी आंखों में आग थी, हाथ क्रोध से कांप रहे थे और वह भिक्षु को मारने ही वाला था। भिक्षु ने शांत भाव से उसकी आंखों में देखा और कहा, यही है नर्क। समुराई का शरीर अचानक ठहर गया। वह स्तब्ध रह गया। उसने अपनी तलवार नीचे कर ली और भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, और यह है स्वर्ग। कथा की सीख और व्याख्या। यह कहानी बहुत ही गहरे अर्थों को प्रकट करती है। इसमें हमें बताया गया है कि स्वर्ग और नर्क कोई बाहरी स्थान नहीं है, बल्कि हमारे मन की स्थितियां हैं। नर्क और स्वर्ग हमारे ही भीतर हैं। जब समुराई ने क्रोध किया और हिंसा पर उतारू हो गया, तब वह नर्क की स्थिति में था। जब उसने अहंकार छोड़ दिया, आत्मनिरीक्षण किया और शांति को अपनाया, तब वह स्वर्ग में था। इसका अर्थ है कि हम अपने विचारों और भावनाओं से ही स्वर्ग और नर्क का निर्माण करते हैं। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। समुराई का अहंकार बहुत बड़ा था। वह सोचता था कि उसकी तलवारबाजी ही उसकी पहचान है। जब भिक्षु ने उसके अहंकार को चोट पहुंचाई, तब वह तुरंत क्रोधित हो गया। अगर हम अपने अहंकार पर नियंत्रण नहीं रखते, तो हम कभी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। क्रोध नर्क की ओर ले जाता है। क्रोध एक ऐसा जहर है जो पहले हमें जलाता है और फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। जब समुराई क्रोधित हुआ, तो उसने बिना सोचे समझे हिंसा करने की कोशिश की। यही क्रोध और अज्ञानता हमें नर्क में डालते हैं, भले ही हम शारीरिक रूप से कहीं भी हों। क्षमा और आत्मसमर्पण स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। जब समुराई को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने अपनी तलवार नीचे कर दी और भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा। यही आत्मसमर्पण, विनम्रता और क्षमा की भावना उसे स्वर्ग में ले आई। जब हम अपनी गलतियां स्वीकार कर लेते हैं और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं, तो हमें वास्तविक शांति मिलती है। कथा से मिलने वाली शिक्षा को जीवन में कैसे लागू करें? क्रोध पर नियंत्रण रखें। जब भी क्रोध आए, खुद से पूछें, क्या यह सही है? क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय कुछ गहरी सांस लें। ध्यान, मेडिटेशन करें ताकि आपका मन शांत रहे। अहंकार को छोड़ें। सफलता का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति भी है। जब कोई हमारी आलोचना करे, तो प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें कि क्या यह सच हो सकता है? खुद को श्रेष्ठ समझने की बजाय हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। क्षमा और करुणा को अपनाएं। अगर कोई आपको गलत कहे या गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें।
क्षमा करने से न केवल सामने वाला बल्कि आप खुद भी हल्का महसूस करेंगे। करुणा और प्रेम से ही सच्चा स्वर्ग प्राप्त होता है। सही मार्गदर्शक को पहचाने। भिक्षु ने समुराई को न तो लंबा प्रवचन दिया, न ही कोई जटिल उत्तर। उसने उसे उसकी ही भावनाओं के जरिए उत्तर दिया। सही गुरु वही होता है जो शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से सिखाए। जब हम अपने जीवन में सच्चे मार्गदर्शकों को पहचानते हैं, तब हमारी सोच और दृष्टिकोण बदल जाता है। समुराई और भिक्षु की जहीन कथा हमें सिखाती है कि स्वर्ग और नर्क कोई बाहरी स्थान नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की मानसिक अवस्थाएं हैं। क्रोध, अहंकार और हिंसा हमें नर्क की ओर ले जाते हैं, जबकि क्षमा, आत्मसमर्पण और करुणा हमें स्वर्ग का अनुभव कराते हैं। अगर हम सच में जीवन में शांति और संतोष पाना चाहते हैं, तो हमें अपने भीतर झांकना होगा। स्वर्ग और नर्क हमारे निर्णयों, भावनाओं और विचारों पर निर्भर करते हैं। अगर हम सही मार्ग अपनाएं, तो हम अपने जीवन को एक सुंदर स्वर्ग में बदल सकते हैं। तो अगली बार जब आपको क्रोध आए या अहंकार महसूस हो, तो इस कथा को याद करें और सोचें, क्या मैं नर्क की ओर जा रहा हूं या स्वर्ग की ओर?